वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक मिस्टेक बताना चाहता हूं जो हम सभी, मुझे पकड़ के हम सभी करते आए हैं। चर्च सुपर पैक है। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक क्लोज अटेंशन चाहता हूं, और स्पेशली अगर आप लीडर हैं तो थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बच्चों को शांत करवाइए। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं जब जीसस अपने मिनिस्ट्री में था, मतलब आज भी इज अ ग्रेट मिनिस्टर, बट जिन दिनों में वो इस अर्थ पे था, उसने अपने 12 चेलों में से एक को एक बार शैतान कहा था। कोई नाम बता सकता है उसका? एक्चुअली ये नाम यहूदा इस्करियोती डिजर्व नहीं करता है, पर उसे कहीं कभी नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया था कि तुम में से एक शैतान है। लेकिन ऐसा मुंह पे बोलना, उसे सिर्फ पतरस को कहा था। अब क्या ऐसा हुआ कि इस दुनिया का हम्बलेस्ट मैन, एक नम्र, जिसमें से हमने जिंदगी पाई है, और जो जो इतना नम्र है कि उसने, आप जानते हो कि कैसी सजाएं बर्दाश्त की हमारे लिए, उसको ऐसा क्या हो गया कि उसके मुंह से निकला, हे सेटन। जानते हो रीजन क्या था? पतरस को उसने क्यों बोला, शैतान मुझसे दूर हो जा? आप जानते हैं एक दिन जब जीसस एलिया और मूसा से सुन के नीचे उतरा, तब उसने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब पतरस से उसको कहा, नहीं, ऐसा आपके साथ कदाप भी ना हो। तब यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो। उसके बाद रीजन लिखा है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। अगर ये हैबिट बदल जाए ना, कि आप लोगों की बातों को थोड़ा कम, और जो परमेश्वर आपसे कहता है, अगर अगर आप ऐसे हो जाओ, तो खुदा कभी आपको शैतान नहीं कहेगा, वो हमेशा आपको कहेगा तू धन्य है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्या ज्यादा मनन करते हैं? किसी ने आपके लिए कुछ कहा ये कि जो खुदा आपके बारे में कहता है वो? ये गहरा विषय है। क्यों उसने कहा, सेटन, डेविल, दूर हो मुझसे? क्यों? क्योंकि कहां ना कहां वो उसके साथ ट्यून में था। हम लोग, हमें से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनके मन कहां लगे हुए हैं। ब्रदर, बहुत जल्दी खुदा आएगा, याद रखिएगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। अरे, जिंदगी दी है मैंने उसको, अगर वो मोमेंट पे वो मेरे को पहचान नहीं पाया, क्या बचा मेरे लिए? सोचो कितने पेनफुल वर्ड्स होंगे वो, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल में सबसे मोस्ट स्कैरियस वर्ड है वो, कि एक व्यक्ति जिसने अपना जिंदगी उसे दे और लास्ट में प्रभु उसे ही कह दे, भाई मैं आपको नहीं जानता। प्रभु मुझे नहीं जानते आप? नहीं, आप मेरे साथ थोड़ी थे, आप तो सिर्फ चर्च आते थे, आपने कभी मेरे साथ जीवन जीना सीखा ही नहीं था। आप आते थे, बैठते थे, इधर उधर की बातें देख देख के चले जाते थे। आपका मेरे साथ कोई नाता ही नहीं था। न मैंने कभी आपको, न आपने कभी मेरे को अपने बारे में बताया, न कभी आपने पूछा कि मैं कौन हूं। कोई नाता ही नहीं है। इसलिए देखिए लास्ट डेज में वो क्या कहता है, वे आएंगे और कहेंगे हमने ये किया, वो किया, वो किया, और मैं उन्हें कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। प्रभु आप नहीं जानते हो? नहीं, मैं वैसे नहीं जानता हूं जैसा मैं जानना चाहता था। इसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब जानता हूं, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं, तुम आओ अपने बारे में बताओ। क्या मैं नहीं जानता था वो याकूब है? फिर भी मैं क्यों पूछ रहा था तेरा नाम क्या है?
लोगों की बातों से मन हटाओ। लोगों की बातों का कोई सर पैर नहीं है आजकल। बोलो बाजू वाले को, कोई सर पैर नहीं है। हाँ, लोगों को छोड़ दो, हवा में बातें करते हैं वो। कोई आपको सच कहता हूं, यू विल बी 25% लाइक जीसस। आप 25% यीशु की तरह बन जाओगे अगर आप फ्री हो जाओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। शायद ज्यादा ही बन जाओगे। छोड़ दो। कोई आपके लिए क्या बोलता है, छोड़ दो। परमेश्वर की बातों को मनन करो, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। कोई आपके लिए क्या बोलता है, हु केयर्स, किसको फिक्र पड़ी है। तू थोड़ा मुंजी है मेरा, आप थोड़ी मालिक हो मेरे, मेरा मालिक ऊपर है। आप समझ पा रहे हैं। मैं एक जगह पे था, मुझे परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला प्रीच करने के लिए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, इतना तो पक्का है इधर से कभी इनविटेशन दोबारा नहीं आएगा। प्रभु ने कहा किसकी सेवा करता है, उनकी कि मेरी। मैंने कहा आपकी। बोल। मैंने बोला 3 साल से लगातार मैं वहां जा रहा हूं। हम लोग है ना, कुछ भी सोचते रहते हैं। अभी ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा, ये क्या सोचता होगा। कुछ नहीं सोच रहा है, तू सोच रहा है। उनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको बहुत काम है। मेरी एक बार ऐसी इंसल्ट हुई थी, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने एक भाई को बोला, ब्रदर आप मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो। बोला ब्रदर माफ करो, मुझे आपके बारे में सोचने का टाइम भी नहीं है। लोग क्या सोचते हैं ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। कुछ उनके लिए भी छोड़ो ना। कभी कभी लोगों को पता चलता है ना, मेरे बारे में ऐसा बोला गया है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको लोगों की इतनी इमेज की क्यों पड़ी हुई है। क्यों आप हर एक के दिल में राज्य करना चाहते हो। उसके दिल में राज्य करो। क्यों चाहते हो हर व्यक्ति आपके बारे में अच्छा ही सोचे। नहीं होएगा। बोलो बाजू वाले को, मेरी स्टाइल में बोलो, नहीं होएगा। नहीं होगा। लोगों को खुदा मत बनाओ। आपका खुदा यहोवा है। आपका खुदा उसका बेटा यस्सु है। आपका खुदा पाकरू है। वो क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। आप सबको खुश नहीं रख सकते। बिलीव मी। बोलो बाजू वाले को, मैं आपको खुश नहीं रख सकता ज्यादा। हाँ, दाएं बाएं दोनों को बोलो। अच्छा, खुश रखना है तो चलो स्टार्ट कर ही दो। एक ही दुखी बचेगा लास्ट में, वो आप ही रहेंगे। दूसरों को खुश करते करते के चक्कर में आप फैंस बन गए हो, डिसाइपल्स नहीं। डोंट बी। एक बहन आई थी 3 हफ्ते पहले यहां पर, सूरज भाई मैं आपकी फैन हूं। मैंने कहा दीदी ट्यूबलाइट बन जा। क्या मिलता है तुमको फैन बन के, ट्यूबलाइट बल्ब बन के। चेले बनो। आमेन। वो आपके लिए क्या सोचता है आपके बस में नहीं है वो। आप वो करो जो आप कर सकते हो। आप अच्छा बिहेव करो, दैट्स इट। लोग आपके बारे में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इतना मत सोचो। उन चीजों को कंट्रोल करो जो कर सकते हो। अपने आप को, दूसरों को कंट्रोल मत करो। यहोशापात जानता था वो 3 देशों से नहीं लड़ सकता। वो जानता था वो खुदा के करीब जा सकता है। वो खुदा के करीब गया, खुदा उसके लिए लड़ा। आप वो करो जो आप कर सकते हो। गौरंग इधर आ।
इधर खड़ा हो जा, मुझे देख, तुझे कुछ बोलना नहीं है, खाली ऐसे करना है, मतलब बोलने की एक्टिंग करनी है। हाँ बोलते रहे, बोलते रहे। मैं उसका मुंह बंद नहीं कर सकता। बोलते रहे। मैं एक ही काम कर सकता हूं, मैं वहां चला जाऊंगा जहां इसकी आवाज ना आए, और अगर करीब आना भी पड़े तो बड़े ध्यान से बोलना। मोटू बोलना, कुछ भी बोलता रहे, जो वैसे भी बोलता रहता है। आप बहुत अच्छे, नहीं ये नहीं बोल, झूठ बोल रहा है तू। आई गौरंग के लिए ताली बजाएंगे। ऐसे खड़ा है। आप लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, आप अपना कान मोड़ दो। अगर इधर इसका मुंह बंद करने बैठ जाओगे, पूरा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। ये मेरे लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए, 24 घंटे इधर ही खड़ा रहे अभी तो। मम्मी मेरे को खाना चाहिए, भाग इधर से, ये नहीं बोलना चाहिए। पापा आ गया, पापा, हाँ हेलो किधर है तू? मैं मुंह बंद करके बैठी है किसी का। रोटी रोटी बाहर जाके खाओ। लोगों को कंट्रोल करते करने के चक्कर में तुम लोग का लाइफ खराब हो रहा है। मत करो, दुआ करो। एक चीज प्रभु ने पता है क्या क्या रख छोड़ी है, उसने कही है वो मेरे लिए छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो वो। प्रभु, मैंने एक दिन प्रभु को बोला, प्रभु ने मुझे कहा एक चीज हमेशा मेरे लिए छोड़ दिया कर। वो क्या है? बदला लेना मेरा काम है। रिवेंज बिलोंग्स टू गॉड। कभी भी बदला मत लिया करो, वो खुदा के लिए छोड़ दिया करो, वो अमेजिंग बदला लेके देगा। मेरी उर्दू में लिखा गया है, उसके दर पे इंसाफ होता है। आप शायद उर्दू बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जितने भी लोग आग में फेंके गए हैं, काटे गए हैं, जलाए गए हैं, गर्दनें काटी गई हैं, जितने भी लोग मसीह थे, आपको पता है वो सारे लोग, रेवलेशन में लिखा है, वो उसके सामने खड़े होकर कहते हैं तू हमारा इंसाफ कब करेगा? और वो उनको बोलता है, हे मेरे लोगों बस कुछ देर रुको। रीड इन उर्दू, अमेजिंग लिखा है, तू हमारा इंसाफ कब करेगा? तुम इधर, तुमको इंसाफ मिले या न मिले, तुम्हारा केस दब जाए, तुम्हें अन्याय हो, ऊपर की अदालत में इंसाफ होना ही है। और याद रखिए, यहां देखिए, वो न्यायी है, आप गवाह हो। जीसस एडवोकेट है और डेविल एक एक्यूजर है। देख रहे हो कोर्ट का नजारा? और विश्वास करो, अपना एडवोकेट कभी नहीं हारता। किसी ने भी तुमसे बुरा किया है ना, तुम बुरा मत करो, तुम अपना बदला उसको छोड़ दो। उसका बदला है ना इतना अमेजिंग है, मजा आएगा। तो बोलो बाजू देखो, मजा आ जाएगा। पूरा जिंदगी किसने तुम्हारा नाम खराब किया, लेकिन जब तुमको मालूम पड़ता है कि ये भी ऐसा है, तुम मत करना भाई, तुम शांत रहना, तुम मत करना, खुदा पे छोड़ देना, शांत रहना, चुप रहना। शो मर्सी। जब भी कोई गिरता है ना, राइट टाइम है अब मर्सी दिखाने का। राइट टाइम, इट्स अ राइट टाइम। जब भी कोई आपको लगता है ना कोई गिर गया है, पत्थर मत उठाओ, हाँ है ही ऐसा, नो, दिस इज अ राइट टाइम, शो मर्सी। बदला खुदा पे छोड़ो, तुम दया दिखाओ। और याद रखना, वो बदला पता है कैसे लेगा? ना वो टांग तोड़ेगा, न पैसा छीनेगा, न सेहत लेगा, वो उसको महसूस करवाएगा तू गलत है, वो सही था। ये परमेश्वर का बदला होता है। एक समय आएगा
हर वो व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा किया है पर आपने कभी उनके साथ बुरा नहीं किया है, खुदा उनको महसूस करवाएगा। और याद रखना ब्रदर, जब वो महसूस करवाता है ना, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। आमेन। द डे इज कमिंग। यहां पर कुछ लोग हैं, यू आर इमोशनली हर्ट, आप भावनाओं में बड़े ठेस खाए हुए लोग हो। दीदी भाई, बदला मत लेना, तेरा समय आ रहा है। आमेन। तुम कभी रिवेंज मत लेना। यू शो ऑलवेज मर्सी। तुम्हारा काम दया दिखाना है, उसका काम है। जब वो देखता है ना कि अब तुम ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बिलीव करो उसकी अदालत से इंसाफ आ जाएगा। और भाई, हमेशा उस पर भरोसा करो। आमेन। मनुष्य की बातों पे मन मत लगाओ। आज आपके लिए खुदा का कलाम लाया हूं। रब दा पैगाम लेके आए, हाँ यसु दा सलाम लेके आए। हाँ ओके, आज मैं मेरे रब दा कलाम लेके आया हूं। ओ, आज वो आपसे बात करने वाला है। हालेलुया। बोलो, मेरा काम है माफ करना, खुदा का काम है इंसाफ करना। तुम माफ करते रहो, तुम दया दिखाते रहो, वो खुद ही वो जानता है तुम्हें। वो आएगा खुद ही तुम्हारे सारे मैटर्स में उतरेगा। अरे वो आएगा, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, सब चुप हो जाएंगे। लिसन, वो खाली खड़ा ही रहेगा। मेरी दीदी, मेरे भाई, हमेशा याद रखना, एक जगह लिखा है वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निदान है। उसी कैटेगरी में लिखा है वो कभी दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। अ सेम गॉड, क्या लिखा है वहां पर? वो किसी दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। उधर ही लिखा है। सिर्फ ये कैरेक्टर मत देखो, वो बाप है, बाप है, बाप है। पतरस में लिखा है तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हो, जो हर पक्षपात के बगैर न्याय करता है। तुम बाप बोल के उसके न्याय से नहीं बच सकते। पढ़ा है आपने? जब मैं बाप का नाम लेता हूं ना, ओ हाँ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, बिल्कुल करता है। उसी जगह पे लिखा है तुम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हो, जो बगैर पक्षपात हर एक का न्याय भी करता है। वाओ, व्हाट अ वर्ड है ना। वो बाप है इसलिए तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कहता हूं, डोंट अलाउ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर के अनुशासन को कभी मत आने दो। खुद ही हो जाओ, खुद ही उसके वचन को गंभीरता से ले लो। उसको अलाउ मत करो तुम्हें सुधारने का। वो जब ही सुधारेगा ना, तकलीफ होता है फिर। क्या आज के वचन के लिए आप सब तैयार हैं? yes. चलिए, मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दो, अच्छा वाला, डिप्रेशन वाला नहीं, अच्छा वाला। अच्छा, यहां देखिए, अब 5 चीजें मैंने अलग की हैं। आज एक प्रीच कर रहा हूं, जब खुदा ने कहा 4 और करूंगा। पवित्र आत्मा के 5 चरित्र, कबूतर, आग, तेल, हवा, पानी, इन 5 का जिक्र है। आज एक प्रीच कर रहा हूं मैं। जब मुझे परमेश्वर ने अलाउ किया, मैं 4 और प्रीच करूंगा। और हो सकता है कुछ और भी हो जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किए हैं पवित्र शास्त्र से। कबूतर, आग, तेल, हवा, पानी, ये 5 चीजें उसके चरित्र को प्रकट करती हैं। सो आज हम एक प्रीच करेंगे, ओके? और कितने लोग बैठेंगे? 4, 4:30, 5 बजे तक, 6 बजे तक। कितने लोग सच में बैठना चाहते हैं? बता, चलेगा? चलेगा? तरस नहीं आता है पास्टर पे? कोई दूर से नहीं बोलता है, कोई बात नहीं ब्रदर, आप पे आराम करो। कुरिन्थियों,
आइए मेरे साथ खोलिए, प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 बाब, चैप्टर 3। पंकज भाई प्लीज 3:16 लगाइए। आइए सब यहां देखिए। हाँ, बाइबल है तो वहां देखो, नहीं है तो फिर मोबाइल मत खोलना भैया, ये देख लेना। और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया। पानी में से मतलब अंदर गया था। कितने साल का है यीशु उसमें? 5 दिन का है। हाँ, बेबी बैप्टिज्म वालों, बच्चों का बपतिस्मा बच्चों को बपतिस्मा देते हो ना, है ना? बहुत सारे लोग, मेरा बपतिस्मा बचपन में हुआ, वो बपतिस्मा है ही नहीं, इट्स नॉट वैलिड। वहां और यीशु 3 दिन का था और जबरदस्ती उसको पानी में डाला गया। अगर बच्चा बपतिस्मा लेता है तो उससे आपने पूछा, सोचो ऐसे वो लेटा हुआ है, 10 दिन का है, बपतिस्मा लेगा ना? वो भी ना बोलता है, तैयार नहीं हूं, वेट कर। अगर बच्चा बपतिस्मा ले रहा है तो मतलब विल किसकी है? मां बाप की। तो मां बाप की विल से आप कैसे बचोगे? हर मां बाप कहते हैं मेरा बच्चा बचना चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि उसकी विल से वो बचेंगे। बचेंगे तब जब वो यीशु को प्रभु मानेंगे ना। जितने भी लोगों को बच्चों के बपतिस्मे में बिलीव है, देख लो भाई, यीशु 8-9 दिन का नहीं है, 30 साल का है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, मतलब अंदर गया था, इमर्स्ड। और उसके लिए आकाश खुल गया। एक भाई हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, वो मुझे इजराइल लेके जाना चाहते हैं। रीजन घूमने के लिए नहीं, दरियाए यर्दन में उनको मुझसे बपतिस्मा चाहिए। कई महीनों से पीछे पड़े, सूरज भाई मेरे साथ इजराइल चलो। मैंने बोला क्यों? आप मेरे को यर्दन में बपतिस्मा दो। मैंने कहा कंफर्म दूंगा, लेकिन इतना भी कंफर्म है तेरे लिए कोई ऊपर से आवाज नहीं आएगी। क्या क्या सोचते रहते ना लोग, उल्टा ऊपर से आवाज आएगी, बड़ा तंग हूं तुझसे। अरे भैया ये अलग चीज है। यीशु पानी से ऊपर आया, आसमान खुल गया। आज कभी कभी देखते हैं बंद हो जाता है, प्रभु क्या हुआ? प्रभु जल्दी पानी से निकाल उसको। और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया, हेवेंस ओपन हुए। और उसके बाद लिखा है, और उसने परमेश्वर की नहीं है, के है वो, हाँ, पर की लिखा है, के होना चाहिए। आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। अब यहां देखिए, सब बाइबल छोड़ दो, नोट्स मत बनाओ, नोट्स बाद में, आराम से घर जाके 30, 40, 50 पेज बना लेना। आइए सब यहां देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा बाइबल के अंदर, हम लोग क्यों कहते हैं कि वो इज अ थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिनिटी का वो थर्ड पार्ट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि हमारे लिए वो बाइबल के लास्ट पेजेस पे रिवील हुआ है। आप सभी जानते होंगे, प्रभु ने मरने से 1 हफ्ता पहले सबसे ज्यादा जिस विषय पे बातचीत की थी वो पवित्र आत्मा है, इट्स होली स्पिरिट। क्यों उसने ऐसी बातें की? क्योंकि वो समझाना चाहता था, मैं जा रहा हूं और मेरा प्लेस अब वो लेगा। पुराने नियम के लोगों ने यहोवा परमेश्वर को रिजेक्ट किया था, नकारा था, इग्नोर भी किया था। नए नियम में जब यीशु आया तो लोगों ने उसे भी बहुत इग्नोर किया, इवन रिजेक्ट भी किया। और सेम इतिहास आज भी है, लोग पवित्र आत्मा को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं।
और मैं वो प्रूव कर सकता हूं। इवन यहां पर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मैं आपसे इंडिविजुअली पर्सनली मुझे नहीं पता है, लेकिन यहां पर भी हो सकता है कि आपके लाइफ में होली स्पिरिट को आपने इग्नोर किया है। इग्नोर करने का मतलब तू बैठ लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। दैट्स कॉल्ड इग्नोरेंस। बहुत सारे लोग होली स्पिरिट को इग्नोर करते। इग्नोर करने का मतलब पता है क्या होता है? वो है लेकिन आपका ध्यान नहीं है, वो जो कहता है आपका अटेंशन नहीं है उधर। अब सुनिए, पवित्र आत्मा की बाइबल के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर है विंड, बोलो विंड, हवा। आप सोचो पीटर भाई, कितनी हवाएं चलती हैं, पंखे की हवा, बाहर की हवा, अलग अलग हवा, लेकिन पेंटिकोस के दिन वो जान गए ये हवा डिफरेंट है। सामरी स्त्री यीशु से मिली, यीशु ने उसको कहा तू जो जल पी रही है ये पी के तुझे प्यास फिर से लगनी है, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पी के तू प्यास ही नहीं होगी। होली स्पिरिट, विंड, होली स्पिरिट। वो आग भी है। मूसा को कैसे दर्शन दिया गया? आग में। वो तेल भी है। 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था, लेकिन एक जो उसका चरित्र है ना, वो है डॉव का, कबूतर का। अब क्यों पवित्र आत्मा ने अपने आप को कबूतर की तरह भी प्रेजेंट किया है? क्यों? यहां देखिए, आप है ना घर पे करके देखो ऐसा। आपके घर पे जैसे कबूतर आता है ना, सिर्फ ऐसे करो, सब करके देखो, उड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा। क्यों? वो सेंसिटिव है, उसको शोर समझ में नहीं आता, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेगा। तुम कबूतर को बैठ के समझाओ, कबूतर ओ सुनना, हाँ जब आवाज आए तो भी बैठे रहना। क्यों, क्या हुआ? नो मैं नहीं रह सकता। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? यू एडजस्ट। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, आहिस्ते बात करो, जोर से बोलोगे मैं चला जाएगा। तुमको शोर में रहने का आदत है, मेरे को नहीं है, इसीलिए तुमसे बहुत दूर रहता हूं। वो सेंसिटिव है ब्रदर। मुझे आज भी याद है, हमारे ओल्ड घर जहां मैं रहता था, वहां पर कभी कभी कौवा आता था। मैं कौवे के सामने ऐसा करता था, फिर भी वो कहता था क्या 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 क्या। अरे जाना, बेइज्जती कर रहा हूं। आप देखो, कौवा शोर के बाद भी उधर ही बैठा रहता है, बड़ा कठोर है। आप करके देखो, आप कौवे को जाओ आज यहां से जाते जाते कौवा कबूतर दोनों लेके जाओ। इवन आप देखो, जब नोहा ने कौवा छोड़ा ना, वापस नहीं आया, कबूतर लौट के आया। कब कौवा बैठ गया, सारे लोथे 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 बैठ गया, काट काट के खा रहा था। देखा होगा ना आपने, रास्ते पे चूहे मरते हैं तो लोग कैसे खाते हैं। कबूतर ने बोला नहीं, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं नोहा के पास। वो आ गया। एक होते हैं कौवे विश्वासी, वो गंदगी में है ना बैठ जाते हैं, मजा आता है। ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, ये खाना है इनका। लेकिन एक है कबूतर की तरह, जिनको सिर्फ शांति अपने स्वामी के पास मिलती है। वो लौट आते, उनको दुनिया में मजा ही नहीं मिलता है। उनको बोलता है नहीं, ये मेरा खाना नहीं है, मैं नोहा के पास वापस जाऊंगा, मैं खुदा के पास जाऊंगा वापस। बताओ कौन हो तुम, कौवे या कबूतर? भैया रुको, मैं संडे को कबूतर है, बाकी कौवा है। मैं रविवार को एक अच्छा कबूतर हूं,
एकदम सफेद सफेद, व्हाइट वाला, एकदम सफेद कौवा, एकदम सफेद हूं बिल्कुल, इधर तक दुपट्टा पहनती है मैं भैया, मैं एकदम सफेद है एकदम। चर्च के अंदर मोबाइल भी बंद रखता है, देखो पास्टर दिनेश ने बोला बंद करो, मैं आज्ञाकारी पुत्र हूं, मैं एकदम बंद रखता हूं। लेकिन विश्वास करो भैया, सोमवार से लेके शनिवार तक मैं काला कौवा हूं, हर तरह के काले काम करता हूं। कितना कुछ है ना बाइबल में लर्न करने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग। मेरा तो कॉलेज है, कॉलेज बाइबल, ट्रस्ट मी, मेरा बाइबल मेरा कॉलेज है। रोज जाता हूं मैं पढ़ने, और रोज मुझे नई शिक्षा मिलती है, और रोज वो मुझे बेहतर बनाती है। आमीन। आप जानते हो, कबूतर के सामने अगर आप शोर करोगे ना, भाग जाएगा। आओ कबूतर से बात करते हैं। भैया मैं ताली बजाता हूं, आप क्यों भागते हो? मेरे को नहीं समझ में आता है शोर, तो बताओ भी हल क्या है? मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, यू एडजस्ट, आई विल नॉट। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, तुम्हें मेरी तरह बनना पड़ेगा। आप चाहते हो खुदा आपके साथ रहे, खुदा नहीं बदलने वाला है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदलूंगा तो कोई बात नहीं, रहो अकेले। एक आदमी ने कहा स्वर्ग जाने के लिए बदलना पड़ता है, किसी ने पूछा नरक जाने के लिए, बोला कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे है वो वैसे ही बने रहो, चले जाओगे खुद ही। मैं उधर ही बैठा था, मैं हंस रहा था। मैंने कहा अंकल क्या आंसर दिया। बोला था और क्या बोलूं ब्रदर, स्वर्ग जाने के लिए तो चेंज होना पड़ेगा ना, नरक जाने के लिए बोला कोई चेंज की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही बने रहो, खुद ही ट्रेन में चढ़ जाओगे। या वंडरफुल आंसर। अंकल थे वो, अभी चले गए वो कोविड में। यू नो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं हिज सेंसिटिव नेचर, वो कितना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव कि आप सोच भी नहीं सकते। ये संबंध बड़ा नाजुक है, ये बड़ा जेंटल है, इसकी केयर करो। केयरलेस व्यक्ति इसको कैरी नहीं कर सकता। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखिए प्लीज, सब यहां देखिए, कोई यहां वहां ना देखिए, यहां पर देखो क्या हुआ। जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी, यहां पर लिखा है जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आता है तो ऐसा लिखा है कि वो कबूतर के समान आया। मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें जॉन द बैप्टिस्ट जीसस को बैप्टिज्म दे रहा था, और पाखरू तो वैसे ही आया, लेकिन यीशु के इधर है ना कबूतर आके बैठ गया। आप जानते हो क्यों उसे डॉव कहा गया है? क्यों उसे कहा गया है कि वो कबूतर नहीं है, ही इज अ पर्सन। वो अन्य भाषा नहीं है, वो उसका वरदान है। पर्सन और उसके हाथ में क्या है, वो डिफरेंट चीजें होती हैं। वो विंड नहीं है, वो ऑयल नहीं है, वो कबूतर नहीं है, ये उसका एक स्वभाव है, वो एक व्यक्ति है। बोलो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बोलो बाजू वाले को, वो एक व्यक्ति है। उसको ऐसे इशारे करके बोलो वो आपकी तरह एक व्यक्ति है। यस, यू शुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं हो सच में जाके कबूतर लेकर आओ, डर लग रहा है अभी तो। मैंने एक चर्च में जाके प्रीच किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना बेसिक भी सिखाना पड़ेगा। मेरी गलती थी, मैंने एक जगह पे खड़े होकर कहा रोज 2 अध्याय खाया करो। अरे अगले दिन एक आदमी आया, 2 पेपर फाड़ के आया, बोला ये देखो मैंने दोनों अध्याय खा लिए। मैंने कहा क्या किया? बाइबल फटी हुई थी उसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ एक भाई था, बाइबल के 2 आगे के पेज फटे हुए थे। मैंने कहा ये क्या किया? बोलो ना आपने 2 अध्याय खाया। अरे रे मैंने प्रभु को बोला प्रभु कोई गलती नहीं है इनकी, मुझे सुधार प्रभु। मैं अगले दिन खड़ा हुआ, मैंने कहा 2 अध्याय पढ़ो। लोग है ना बहुत गलत तरीके से। एक बार मैंने प्रचार किया, पतरस से सिर्फ इतना कहा प्रभु मुझे बचा, और देखो छोटी सी प्रार्थना सुन ली गई। एक भाई ने कमरे में बैठना ही बंद कर दिया।
मैंने उसको एक दिन बोला और प्रेयर, बोलता है बता प्रेयर का है कि छोटी छोटी प्रार्थनाएं सुनता है तो बड़ी बड़ी क्यों करूं? बाप रे, डेंजर लोग हैं, अंदर से आतंकवादी हैं लोग, इतने डेंजर यार। एक आदमी ने प्रचार किया शत्रुओं से प्रेम करो, एक आदमी शराबी बन गया। अगले दिन आया, बोला क्या है शराब पी क्या है? बोला आपने तो कहा शत्रुओं से प्रेम करो। ये शत्रु मतलब? बोला शराब की बोतल के पीछे लिखा था ये आपका शत्रु है। गलत वे से मत लो। मेरे को डर लगता है कभी कभी, अभी कोई कैसे ले तो। कहिए अपने पास वाले से कबूतर मत खरीदना। लिसन टू मी नाउ, अब सुनिए। आप जानते हैं जब भी इज़राइल के लोग खुदा के खिलाफ जाते थे, खुदा क्या करता था? सिर्फ एक काम, वो लोगों को उन पर चढ़ाई करने के लिए नहीं रोकता था। लेकिन जब भी इज़राइल से खुदा खुश होता था, भविष्यवक्ता को बताया करता था लड़ाई होने वाली है, जंगें होने वाली है, तैयार हो जाओ। बट जब भी परमेश्वर देखता था ये मेरे खिलाफ हैं, परमेश्वर वहां से हट जाता था, खत्म। एक बार बहुत थोड़े से लोग लड़ने आए और इज़राइल के लोग बहुत थे और ये लोग हार गए। और एक लीडर ने आके प्रभु से कहा, मैं जानता हूं हम इसलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। वो जान जाते थे कि हमारे हारने का कारण क्या है। एक समय था जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। अब क्या खिलाफ काम किया वो भी बता देता हूं। पहली चीज, उनमें व्यभिचार होता था, व्यभिचार, एडल्ट्री। सेकंड, ये लोग अन्य जातियों में शादियां करते थे, जैसे आज भी करते हैं लोग। आप मसीह हो ना, तो मसीह से मैरिज करो, सोबर वे में करो, कस्टम्स से करो। लेकिन उन दिनों में भी ऐसा ही था, आज भी जैसे है। जिस पर दिल आया, न देखना है कौन है क्या है, बस अपने हिसाब से चलना है। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, लिखा है परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को उनके विरोध में आने दिया। चलेगा, करो तुमको जो करना है अब। और बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया, कई साल तक ये लोग इनको सताते रहे। और फिर जब भी ये लोग प्रभु को दुहाई देते थे, प्रभु फिर से किसी को तैयार करता था। अब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया, हिज नेम वॉज सैमसन। आप जानते हो शिमशोन की मदर एक बांझ थी, शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन। और जब वो बांझ थी तब खुदा उस पर रिवील होता है, परमेश्वर उस पर प्रकट होता है और खुदा का एक दूत आके उसे कहता है, एक्चुअली वो दूत नहीं है, वो जीसस है। जब वो उसे पूछती है ना तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है मैं अद्भुत हूं। मुझे नहीं लगता है कि ये नाम कोई और बोल सकता है उसके सिवा, क्योंकि लिखा है ना वह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब वो उससे बात करती है, उसको बोलता है सुन लेडी, तेरे से एक बेबी पैदा होगा, उसका नाम मतलब जो भी था वो सारी डिटेल्स उसको बता के कि उसका जन्म इसीलिए हो रहा है ताकि इज़राइल के लोगों को वहां से बाहर निकाले। अब ये सब हो गया। अब शिमशोन जब पैदा हुआ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो उसके साथ हुआ क्या है। शिमशोन की एक कमजोरी रही है, जैसे हम सब की एक कमजोरी है। किसी की कमजोरी है कि वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, किसी की कमजोरी है कि उसे इजीली ठेस लग जाती है। इजीली इट मींस अगर आप उसको कोई इंफॉर्मेशन न दो तो भी वो दुखी हो जाएगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। सी, ये सब ह्यूमन नेचर है।
कमजोरियां हैं। अंधकार अलग होता है, कमजोरियां अलग होती हैं। मैं कभी आपको बताऊंगा कि वीकनेसेस और डार्कनेस में क्या अंतर होता है। वो कुछ कमजोरियों के साथ बड़ा हुआ। उसकी जो कमजोरी थी ना, मैं आपको बताता हूं वो क्या थी। यहां देखो, जब भी वो कोई खूबसूरत चेहरा देखता था तो उसकी वासना भड़कती थी और वो अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाता था। दैट वॉज हिज वीकनेस। मैं फिर से कहूं, जवानों सुन लो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी शिमशोन किसी चेहरे को देखता था, प्रिटी फेस को देखता था, खूबसूरत शक्ल को देखता था, वो है ना अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाता था। अभी देखो, हम भाई लोग हैं, अगर हमारे सामने एक लड़की आ रही है जो खूबसूरत है, जो अच्छी लग रही है बहन, और हम उसको कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपसे पाप कैसे नहीं होगा? ये उसका प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम को मेंटेन न रखने के कारण वो अफेयर पे अफेयर, एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, दूसरी पकड़ी तीसरी छोड़ी, ऐसे करते करते वो अपनी जिंदगी जीता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि यीशु ने क्यों कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक। वो क्या बोलना चाहता है? मुझे एक बात बताओ, लिखा है तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो फेंक। अभी देखो यहां पर गौरंग समझो एक लड़की है और मैं इसको देख रहा हूं, एक बार देख लिया, अब दोबारा। अभी आंखों में अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो, मेरी आंख मुझे ठोकर खिला रही है ना। यीशु ने कहा दाहिनी आंख ठोकर खिलाए तो मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु दायां आंख निकल गया, अभी ये नहीं है, अभी बायां, अभी काणिया लाइन नहीं मारेगा। अभी एक आंख नहीं है। यीशु ने कहा ना काना होके जिंदगी में प्रवेश कर। अभी एक आंख है, अभी ये आंख नहीं है, अभी एक ही आंख है। तो क्या एक आंख लाइन नहीं मारेगी? देखा था ना कभी कभी हम लोग बचपन में, वो छोटा सा वो गन लेते थे बलून फोड़ने के लिए, वो कैसे करते थे? एक आंख बंद करते थे ना। कोई है यहां पर बचपन में जिसने गन से बलून फोड़े थे? बचपन में मेले पे जाते थे ना साबुन जीतने के लिए। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैंने साबुन के ऊपर 6 बार फेंका था। मेरे दोस्त ने बोला नहाता नहीं है क्या तू, खाली साबुन इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी है। और विश्वास करो, एक दिन मैंने जीता भी था, निरमा साबुन। जीतता तो लक्ष्य तो जीतता। जाते थे ना मेले में, कितना जाते थे मेले में, है ना, जाते थे ना। कभी कभी तो लाइट बंद होती थी तो चुरा के भी लेके आते थे कुछ। सूरज भाई कहां से पता चलता है ये सब आपको? मैं जुपिटर पे नहीं रहता हूं, इधर ही रहता हूं। कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं बेटा आप भविष्यवक्ता हो कि आपको हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे पाप कैसे पता चलते? मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, मेरे पास आपकी तरह सेम बदन है। जो गलतियां आप करते हो वो गलतियां मैं भी करता हूं। वेरी सिंपल। प्रॉफिट नहीं भाई, आई एम नॉट अ प्रॉफिट। मैं उसका साधारण सा बेटा हूं, कोशिश कर रहा हूं उसके साथ जिंदगी जीने की। आप भी यही करो, आप आशीषित रहोगे। यहां देखिए, शिमशोन की मिस्टेक, शिमशोन का कमजोरी समझ में आ गया। फिर से बोलूं? हाँ ब्रदर, ये खोलो। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे हाँ ये टॉपिक पे बात करो। सुनो, जब भी शिमशोन लड़की को देखता था, उसका कर्ल, उसका चलने का तरीका, उसके चेहरे को जब वो देखता था,
देखने के बाद उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना, वो रेस होती थी, उसकी भड़कती थी चीजें अंदर से। आज भी देखो आप, आपके सामने जब कोई पोस्टर आता है पिक्चर का, या कोई अश्लील वीडियो आती है, या फेसबुक पे जाते हैं, कोई कोई लड़की का फोटो वहां पर आते हो, देखो आपकी फीलिंग्स क्या बोलती है अंदर में। जब भी वो किसी लड़की को देखता था ना, वो अपने फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाता था। जानते हो मेंटेन कैसे किया जाता है? सिंपल, आप अंदर हाथ थोड़ी डालोगे। अभी गौरंग अगर किसी को देख रहा है, किसी लड़की को, और उसको ऐसे लग रहा है, क्या करेगा? मुंह में हाथ डालेगा? ए चुप रहो, थाम रे बाबा थाम। ऐसे तो वो करेगा नहीं। क्या करना है फीलिंग्स को मेंटेन करने के लिए? बोलो वहां से, बोलो बाजू वाले को, उधर से नजर हटा। आप नजर हटा दो, वेरी सिंपल। जब यीशु कहता है आंख निकाल, तो ये थोड़ी कहता है फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, किसी किसी को तो दोनों निकालनी पड़ेंगी। जीसस ये कह रहा है टर्न, टर्न हो जाओ, मर जाओ उस समय, अपनी आंख को मार दो उस समय। तुम्हारी आंख बोल के दिखा, नहीं रे नहीं दिखाएगा, नहीं। अब ये इसकी थी प्रॉब्लम थी। देखो एक तरफ से कमजोर है, पर दूसरी तरफ से छुटकारा देने वाला व्यक्ति है वो। आप एक लोमड़ी पकड़ के दिखाओ, दीदी एक लोमड़ी पकड़ के दिखा, चढ़ो आज पेड़ पे चढ़ो, मैं रात को अस्पताल में आपसे मिलने आऊंगा। एक लोमड़ी पकड़ के दिखाओ। आपको पता है सैमसन ने एक बार दुश्मनों के खेतों को जलाने के लिए 300 लोमड़ियां पकड़ी। 300 लोमड़ियों को फिर दो दो करके बांधा, 150 झुंड बनाए, और हर एक के ऊपर एक मशाल बांधी और खेतों में छोड़ दिया। सारे खेत खड़े हुए थे, सब में आग लग गई। कैसे वो 300 लोमड़ी पकड़ पाया? कहो अपने बाजू वाले को, यह अभिषेक है। एक दिन बाइबल बताती है उसके सामने एक शेर आया, उसने शेर को फाड़ दिया। आपके सामने शेर आए तो फाड़ने का तो छोड़ो ब्रदर। सोचो ताए सामू जी अच्छे बता, आपके सामने पीटर भाई, आपके सामने शेर आएगा तो तू मेरे बाप को जानता है क्या? ब्रदर छोड़ो बाप को, भागो। वो आपको बोलेगा मैं तेरे बाप को अच्छे से जानता है, आज तू मेरे बाप को जान ले। अगर दिनेश के सामने शेर आ जाए तो तुम सुनता क्यों नहीं है? अरे कुछ नहीं सुनेगा, तू भाग। सोचो दीपक थारवानी के सामने शेर आ जाए तो दीपक भाई बोलेगा मेरा एक सवाल है। अरे भागो, तुम सवाल बन जाओगे। हालेलुया। शेर को फाड़ दिया उसने। लोमड़ियों को पकड़ता है, शेरों को फाड़ता है। एक बार तो उसने गधे का जबड़ा उठाया, 1000 लोगों को मार दिया। एक तरफ कमजोर है, दूसरी तरफ ताकत भी है। इसीलिए खुदा ने आपका मसा पुराने नियम के लोगों की तरह नहीं किया है जो बाहर से था। पौलुस ने कोई शेर नहीं फाड़ा, उसने लस्ट पे जय पाई, क्योंकि वो आत्मा जो उनके ऊपर था, नए नियम में वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। भले अब आप बाहर के शेर न फाड़ो, पर पवित्र आत्मा के नाम से, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, तुम अपने भीतर के सारे शेरों को फाड़ सकते हो। You know, the Bible says, खुदा का कलाम कहता है, आखिर उसकी ताकत को देख देख कर लोग तंग हो गए। अब देखो इन्होंने क्या किया। जवानों, ऐसा समझो यूथ मीटिंग है आज। अब एक लड़की के जाल में वो फंसा, दलाइला,
दलीला नाम है उसका हिंदी में। पता है उसको क्या बोलते? बोलते हैं हम जानते हैं ये जो करता है ना खुद ब खुद नहीं है। आपको पता है हमारे चर्च में कुछ भाई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है उनका बॉडी अच्छा है, मसल्स, सिक्स पैक। मैंने कुछ भाइयों को नोटिस किया है, तो मैंने उनसे बात भी की। मैंने कहा ब्रदर आप जिम पे जाते हो? यस ब्रदर हम जिम पे जाते हैं। देखो बॉडी बात करती है ना। लेकिन सोचो एक पतला दुबला व्यक्ति अगर इतना कुछ कर रहा है, ये चीज आपको हैरान नहीं करेगी? प्रतीक अगर 100 किलो वजन उठा ले, आपको हैरानगी नहीं होगी? बच्चा है वो। आप जानते हो शिमशोन हमारी तरह ही नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन वो जब अनॉइंटिंग आती थी ना, वो साधारण से असाधारण बन जाता था। अब ये लोग है ना इस चीज से बड़े डिस्टर्ब थे कि ये है सादा लेकिन ये करता कैसे है। अब देखो इन लोगों ने एक चाल चली, इन्होंने एक वुमेन को ट्रेन किया कि तू इससे पूछवा, हमें पता करवा, इंफॉर्मेशन निकाल। याद रखना अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर इन अ डेंजर प्लेस। आप खतरनाक जगह पर हो। किसी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत करो। सी वर्ड आया है आपके सामने। उन लोगों ने कहा जाके पूछ, और एक दिन पता है क्या हुआ? उसको लैब पे सुला के पूछती है, हे सैमसन, यस, ये तो फंसता था, अब इससे पूछ रही है मुझे बताना तेरी ताकत का जो सीक्रेट है वो क्या है। अब देखो शिमशोन भी स्टार्टिंग में क्या करता है, वो उसको झूठ बोलता है सुन नया नया धागा होता है ना, उससे मुझे बांध दो। वो बांध के खड़ी हो जाती है और वो अपने मुंह से बोलती है दुश्मन तुझे मारने आ रहा है। देखो मूर्खता, देखो, सी द हाइट ऑफ फुलिशनेस। और जैसे ही उसको पता चलता दुश्मन मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो ऐसे तोड़ देता है, ओह ये भी नहीं है। फिर दोबारा सुलाती है, तूने मेरे को झूठ क्यों बोला? हाँ बाबू, बाबू बाबू खाना खाया बाबू? यही बोल बोल के तुम्हें बहुत सारे लोगों ने बर्बाद कर दिया है। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू इंसान खाता है। किधर है तू सोना जादू टोना? सोना मोना जादू टोना, ये बंद कर दो जवानों। अपना जिंदगी मत खराब करो, पढ़ाई करो, आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस ज्वाइन करो, पुलिस में जाओ, आर्मी ज्वाइन करो, डॉक्टर बनो, घर के लिए कुछ करो। बाबू बाबी बंद करो, खुदा के नाम के लिए खड़े हो जाओ। मेरा मैसेज ट्रांसलेशन बताता है, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोलें, तुम्हारे लिए स्टोरीज बनाएं, तुम्हारे लिए सब कुछ करें। हिंदी में लिखा है धन्य हो तुम, अंग्रेजी में एक ट्रांसलेशन में लिखा है दे आर डूइंग ऑल थिंग्स विथ यू बिकॉज यू स्टैंड फॉर लॉर्ड जीसस, क्योंकि तुम उसके नाम के लिए खड़े हो। यू नो उसने उसको लैब पे सुला के, देखो बाइबल बताती है पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है। देखो तुम्हारी वाइफ तुमसे बात करती है आई, लेकिन वो बात करती है तो अल्लाह। फोन तो दो, फोन दे मेरी बहन, देखूं कौन है इतना हिम्मत वाला। ओ भाई का कॉल आएगा, किसी भाई का। हेलो, हाँ हाँ बोलना भाई। भैया मेरे को बुखार है। हाँ आंखें बंद कर। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, चंगा करना तो कर, नहीं करना तो नहीं कर पिता, यीशु के नाम में आमीन। हो गया। अभी दीदी का कॉल आएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, ओके ओके, रुको 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 रुको,
हाँ हाँ हाँ, हो ही आ हो। बाई को तो तूने 2 मिनट में निपटा दिया, ये क्या 7वें आसमान से उतरी है? वापस तो कर। तुमको बहनों को किसी बहन का कॉल आता है, तुम्हारा ड्यूरेशन 3 4 5 मिनट 10 मिनट होता है, भाई का ड्यूरेशन लंबा क्यों है? भैया जी, भैया जी। किसी किसी से पूछता हूं, ब्रदर आप इतना लंबा बातचीत क्यों करते हो इनसे? ब्रदर वो दुखी है। विश्वास कर, ये सदैव दुखी रहने वाली है। बहनों का प्रॉब्लम खत्म होता है? मुझे बताओ, आप बहन हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, आपका प्रॉब्लम कभी खत्म होता है? कभी भी नहीं होता है। आज भी देखो, हर चर्च के अंदर भाई कम होते हैं, बहनें ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको दुख ज्यादा है। तू विश्वास कर भाई, तुझे लगेगा तूने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगला फोन आने दे, वो सेम प्रॉब्लम तुझसे डिस्कस करेगी। मेरे चर्च की बहनें बहुत अच्छी है। हम तो दिल्ली वालों की बात कर रहे थे। यू नो, सुला दिया गया। प्लीज टेल मी, एक काम कर, मेरे बालों को खूंटी से बांध दे, मेरी लतों को। ओके, ये भी करके देखते। जैसे ही उसने उसके खूंटी में किया, द बाइबल सेज, उसने उसको बोला, ए दुश्मन मारने आ रहा है, उठ गया। ये कमजोरी नहीं पड़ रहा है? आखिर लिखा है, उसके बहुत बोलने पर, कंटिन्यू उकसाने पर। ब्रदर एक बात याद रखना, किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट करके अपना कुछ भी शेयर मत करो। तुमको पता नहीं है, गेम्स खेली जाती हैं कभी कभी। बड़े व्यापारी हैं कुछ लोग। देखो वो बहन क्या कर रही है, कंटिन्यू 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 उसको प्रोवोक कर रही है। आखिर ये टूटा। उसको बोलता है, चलो आज मैं आपको अपना लूपहोल बता देता हूं। क्या है प्रॉब्लम? ये है, मेरा ये अनॉइंटिंग का सीक्रेट है। मेरे सर पे है ना कभी उस्तरा नहीं चला है। मैं नाजीर हूं, मेरी मदर को कहा गया था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे ऊपर उस्तरा नहीं चलाया है। जिस दिन मेरे बाल सब खत्म हो गए ना, मेरा पूरा जो सर है वो गंजा हो गया, मैं खत्म हो जाऊंगा। देखा आपने, उस लड़की ने उसको पकड़ा, बोला आ जाओ। ओ सी, थैंक यू पंकज, थैंक यू ब्रदर। देखो अब वो किसको बुला रही है, आ जाओ। बिलीव मी, शी इज डीमन। कोई और भी पिक्चर है वहां पर? मैं आपको कुछ और भी, मैंने एक देखा था कुछ। देखो वो उसके लैप पे सोया है, और वो देखो किसको बुला रही है। आओ, मालूम है वो किसको बुला रही है? उन लोगों को जिन्होंने उसको बोला था। अब पता है वो लोग आएंगे इसके ही लैप पे। शैतान को पता है तुम्हें किधर कंगाल करना है, तुम किसके लैप पे बर्बाद होगे, उसको अच्छे से पता है। उसको पता है उसको बाल काटने के लिए कोई घुटना चाहिए, और पूरे उसके बाल उड़ा दिए। आपको पता है, जब उसे पता चला मेरे बाल खत्म हो गए और दुश्मन सामने से मारने आ रहा था, तब वहां पर एक लाइन लिखी है, वो नहीं जानता था कि प्रभु का आत्मा चला गया। लिसन टू मी ब्रदर, अभिषेक आएगा, दुनिया जान जाएगी, चला जाएगा, तुमको भी नहीं पता चलेगा। पेंटिकॉस्ट के दिन देखा आपने, सबको पता चल गया, फर्स्ट फ्लोर पे पाखरू आया है। वो लोग बात कर रहे थे,
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा ना, बिलीव मी, पूरे भारत को पता चल जाएगा दिस मैन इज अनॉइंटेड। तुमको कॉल्स किए जाएंगे, तुमको मैसेजेस आएंगे, लोग तुमसे डेट मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजों पे आके खड़े हो जाएंगे। लोग कहेंगे अगले साल का डेट दे दो, लेकिन तू चाहिए हमको। जब अभिषेक आएगा ना, हर एक को पता चलेगा दिस मैन इज अनॉइंटेड बाय गॉड। ये देखो, बस ठीक है, वो पीछे वाला लगा दो। सबको पता चल जाएगा कि तुम अनॉइंटेड हो। लेकिन जब तुमने ऐसा काम किया जो शिमशोन कर रहा है, लिसन, होली स्पिरिट उधर ही रहेगा, क्योंकि नए वाचा में पवित्र आत्मा किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन जानते हो होगा क्या? तुम स्लोली परमेश्वर का दिया हुआ सब खोना शुरू कर दोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के पास पवित्र आत्मा है पर उसका भरपूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम शिमशोन के साथ जो हुआ वो आपके साथ होगा। नो, सैमसन उन दिनों में था जिस दिनों में जीसस क्रूसीफाई नहीं हुआ था। लेकिन जब यीशु मारा गया तो उसकी वाचा पूरी हुई। उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा जो सदैव तुम्हारे अंदर रहेगा। आप याद रखना मेरे भाई बहन, हमेशा शिमशोन के पास उसके लिए प्रार्थना करने के लिए महायाजक नहीं था, हमारे पास दुआ करने के लिए एक महायाजक है। शिमशोन उन दिनों में रहता था जिन दिनों में यीशु बलिदान नहीं हुआ था। पढ़ के देखो, उत्पत्ति क्या बताता है यीशु के लिए? वो वुमेन का सीड है। कभी मैं आपको बताऊंगा प्रीचिंग में, वुमेन में सीड नहीं होता, सीड मैन में होता है। क्यों कहा जाता है? वो स्त्री का बीज है। सीड मैन में होता है, वुमेन में नहीं होता। पर क्यों उत्पत्ति बताता है ही इज अ सीड ऑफ वुमेन, वो स्त्री का बीज है। आप निर्गमन पढ़ के देखो, जैसे इजराइल के लोगों ने उसको ब्लड लगा दिया, वो छुटकारा पा लिया। ये यीशु के मेमने का चिन्ह है। आप गिनती पढ़ के देखो, और आपको पता है लेवी व्यवस्था की किताब क्या बताती है? वो तुम्हारा महायाजक है। शिमशोन उन दिनों में नहीं रहता था जिन दिनों में जीसस क्रूसीफाई हुआ था। नो, उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं छोड़ के जाता? क्योंकि मेरे पास एक महायाजक है जो मेरे लिए प्रार्थना करता है। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन याद रखना तुम उसकी भरपूरी खो सकते हो। तुम जितने भरे हुए थे, हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो। और याद रखना, जब अभिषेक आएगा ना, पूरी दुनिया पता चल जाएगी। हर जगह से कॉल, इनविटेशंस, तुम्हारे नॉलेज पे लोग इंप्रेस हो जाएंगे। सब बोलेंगे ब्रदर आप आइए। लेकिन बिलीव मी, जब वो चला जाता है ना अनॉइंटिंग, आपको भी नहीं पता चलेगा। याद रखो, पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है, वो कोमल है। आपको पता है वो कौन सी चीज से हर्ट होता है? आपको मैं उसका मेन थिंग बताऊं जो मैंने 18 साल में सीखा है। पवित्र आत्मा कब आपसे हर्ट होता है, यार ये क्या किया इसने, पता है क्या? जब वो आपको कहे यू आर रॉन्ग, और आप उस बात के अंदर एक्सक्यूज देते हो, नहीं उसने भी किया है, वो हर्ट होता है। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलना। जिस दिन वो आपको कहे यू आर रॉन्ग, और उसके बाद आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दो, नहीं उसने भी किया, नहीं मेरी गलती नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये वो घड़ी होती है जब आप उसे हर्ट करते हो। कभी आपने सोचा परमेश्वर आत्मा है, वो जानता था आदम ने गुनाह किया, वो आया, उसने न्याय नहीं किया, उससे पूछा क्या पाप किया है तूने? बोलता है नहीं, स्त्री ने करवाया, अब निकलो तुम इधर से। मैं सब जानता हूं, मैं तुमको मौका देने आया हूं, तुम मेरे ऊपर आ रहे हो अभी।
केन, हां, हाबिल कहां है मुझे क्या पता। देखो, जब परमेश्वर आपको कहता है ना तेरा गलती है, माफी मांग, तूने गुनाह किया है, तूने उसके पैसे नहीं लौटाए हैं, जब आप डिसऑनेस्टी दिखाते हो, लिसन, वो तुमसे चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है तुम एग्री हो जाओ। वो तुम्हारी विल के साथ काम करता है। अगर आप सिर्फ ये मान लो ना, यस होली स्पिरिट आप सही कह रहे हो, मेरी गलती है, लिसन, दिस प्रोफेसी फॉर यू, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने यूसुफ को खड्डे में से निकाला, अय्यूब को राख से उठाया, पतरस को पानी में से निकाला, लाजर को कब्र से जिलाया, वो तुमको भी उठाएगा। ओ, वो तुमको भी उधर से खड़ा कर देगा, उठ के तुमको खड़ा कर देगा। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो। यूसुफ खड्डे में था, अय्यूब राख में बैठा हुआ था, लाजर कब्र में था, पतरस पानी में डूब रहा था, हर एक को वहां से निकाला गया। सिर्फ ईमानदार बन जाओ, मानो जब वो कहता है, सत्य बोलता है, मानो यस मैं गलत हूं, विश्वास करो। इन 4 लोगों का नाम लिया ना मैंने, पतरस, अय्यूब, लाजर, यूसुफ, 5वां अपना ले लो, खुदा मुझे उठाएगा। इस विषय में सेंसिटिव बनो। अगर वो तुमको दिखाता है तुम गलत हो, डिस्कस मत करो। वो हमेशा आखिरी चीज बोलता है। नाश्ता खा रहा था मैं एक दिन, उन दिनों में 1000 के नोट चलते थे, पता है आपको? किसी को याद है? 1000 के नोट चलते थे। 1000 रुपए का नोट दिया मैंने वेटर को, पता नहीं उसको क्या हुआ, किसी और का बिल मेरे पास लेके आया, चेंज। 1000 रुपया दिया, 75 रुपया काटना था उसको, 925 रुपया उसको वापस करना था। पता नहीं किसका बिल लेके, किसका वो पाउच लेके वो आ गया उधर। मैंने खोला, 1625 रुपए पड़े। मैंने प्रभु को बोला धन्यवाद, मैंने थोड़ी मांगा, आपने दिया। पैसा लेके निकल गया मैं। गाड़ी चालू की, किक वाली गाड़ी थी, ठक गाड़ी चालू की, जैसे ही वहां से निकला पूरा मन अशांत हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरा पूरा बदन ठंडा क्यों पड़ रहा है। मैंने बाजू में गाड़ी लगाई, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्या हो रहा है। तब पवित्र आत्मा ने कहा पैसा वापस दे के आ। फिर भी नहीं माना मैं। नेताजी पे गया, उधर जो गोल चक्री आता है ना वीनस थिएटर के बाहर, उधर गाड़ी घुमा रहा था 2 मिनट। पैसा वापस दे के आ, पैसा वापस दे के आ। मैंने थोड़ी मांगा, खुद ही दिया। उस दिन तो प्रार्थना की थी, प्रभु फाइनेंशियली आशीष दे। प्रभु आशीष ऐसे नहीं देगा चोर आदमी। रुको, चक्कर आ रहा है। गाड़ी वापस ली, होटल में गया। इट वॉज अ साउथ इंडियन होटल। उधर गया, वेटर को मैंने बोला इधर आओ। हाँ साहब। उसका मुंह उतरा हुआ था। मैंने कहा ये किसका पैसा लेके आया? बोला सर आपके पास आ गया। कहा मेरे बॉस मेरे को बहुत गाली दिया है। मैंने बोला सॉरी, ये ले लो। वहां से निकला, पूरी शांति लौट आई। खुदा को अलाउ करो तुमसे अबीमेलेक जैसा व्यवहार करे। और जब सारा उसके पास आई, लिखा है यहोवा ने अबीमेलेक के कहा इसे मत छूना, डोंट टच हर। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपसे अबीमेलेक की तरह व्यवहार करे कि जब बुराई सामने आए वो तुमको कहे डोंट डू दिस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप होली स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव हो? वो नहीं जानता था
सुनने की कोशिश करो भाइयों। जब कोई लड़की आपके सामने आती है, मैं जानता हूं वो तुम्हारी बहन है, पर अपने आप से पूछो, मेरे को उससे बात करने का मन क्यों कर रहा है? आपको भी, आप बहनों को भी ये बात समझनी चाहिए। मैं जानता हूं आप उसको भाई मानते हो, फिर भी तुम्हारा रोज उससे बात करने का मन क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा आपको कहेगा कम कर, फीलिंग बदलने में टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड द सेंसिटिव है वो। जब ही वो कुछ कहता है ना, उसको समझो। अदरवाइज अगर तुमने उसको इग्नोर करना स्टार्ट किया, रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, क्या कहती है बाइबल? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। पता है कठोर मन का मतलब क्या होता है? उसने आपको बोला ये कर, ये न कर, और आपने उस बात को साइड रख के अपना लाइफस्टाइल सेम रखा। आज यही कारण है कि लोगों के पास जितना होना चाहिए उतना उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी मीटिंग हो जाने के बाद जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं, मैं हैरान होता हूं, प्रभु झरना बह रहा था, इन तक क्यों नहीं पहुंचा? मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है सूरज, मैं पापी को छू सकता हूं, बेईमान को नहीं। मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए ना और कहे मैं पापी हूं, मैं उसको कहूंगा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन जब मैं किसी पे रिवील कर दूं कि तू गलत कर रहा है और वो मुझे ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दे कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं ऐसों को टच भी नहीं करने वाला हूं। अगर आज भी आप घर जाके लूका 18 अध्याय की वो प्रार्थना पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक ने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं, इसकी तरह नहीं हूं, इसकी तरह नहीं हूं, लेकिन दूसरे ने लिखा है आंखें भी ऊंची नहीं उठाई और कहा मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा यह अपने घर आया। पढ़ो क्या रीजन था? ऑनेस्टी। हे फरीसियों, यह बात जान लो कि तुमसे पहले चोर और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में आएंगे, पर राज्य की संतान नरक में डाली जाएगी। कौन है राज्य की संतान? इज़राइल के लोग। उनके लिए राज्य तैयार किया गया था। खुदा उनको बोलता है अभी तुम नहीं जाओगे, अब वैश्याएं जाएंगी, चुंगी लेने वाले जाएंगे, चोर जाएंगे। प्रभु ऐसी क्या क्वालिटी है इन लोगों में जो इन लोगों में नहीं है, जो दिन और रात तेरी बाइबल का अध्ययन करते हैं? ये लोग ईमानदार हैं। दे आर ऑनेस्ट। क्यों दाऊद पाप के बाद भी पदवी पे बना रहा, पर खुदा ने शाऊल को हटा दिया। जब शाऊल ने पाप किया, पता है उसके बाद क्या हुआ? गौरव इधर आ बेटा, आई एम सीरियस, आजा 2 मिनट इधर आ। ये देखो, मैं दाऊद राजा, मैंने पाप किया, ये सैमुअल ये मेरे को बताने को आया है कि मैंने गलत किया। अब सुनो, जब ये मुझे बताने के लिए आता है ना, मैं बोलता हूं हुआ क्या था पता है? भाई साहब ने मेरे को बोला था प्रभु की आज्ञा है बाजू वाले गांव में जाओ, सबको खत्म करो, कुछ भी मत छोड़ना। लेकिन मैं वहां से भेड़ बकरी लेकर आ गया हूं, और अभी मैं आया हूं और नबी मेरे पास आके कहता है और लड़ाई हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये भेड़ बकरियां कहां से आई? ये तो मैं लेकर आ गया, मुझे लगा अच्छी है, बलिदान करेंगे। नहीं, तेरे को खुदा की सारी बातें माननी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब डिस्कस कर रहा हूं। अब ये कहता है प्रभु ने तेरा राज्य छीन लिया, अब मेरे को तकलीफ हो रही है। अब मैंने उसको बोला ठीक है मैंने गलती की, लेकिन एक काम कर, अब मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ चल। सबको दिखा ओके है। लोगों का समर्थन जाता है ना, तब सब लोग ऐसे ही करते हैं, कम विथ मी, आओ मेरे साथ। क्यों? सबको दिखाओ सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। ढोंग से भरी हुई जिंदगी को खुदा कुछ नहीं कर सकता। आओ ढोंग से निकलो, पापी बनो। उसके बाद जब पाप को मान लोगे, अगर तुम ढोंगी हो ना, मैं सच कहता हूं खुदा तुम्हें नहीं छुएगा। ढोंग से निकलो और पाप की स्टेट में खड़े हो जाओ। हां मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर, वो तुम्हें उठाएगा।
कम विथ मी। सी प्रॉफिट मेरे साथ खड़ा है। एवरीथिंग इज ओके, डोंट क्रिटिसाइज मी। मेरे बारे में कुछ बोलने का नहीं, देखो समर्थन मेरे साथ है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। देख भाई सब ठीक है, नबी खड़ा है मेरे साथ। सी प्रॉफिट इज बिहाइंड मी। क्यों वो कहता है हाँ मैंने गलत किया, अब एक काम कर, साथ चल चल बाहर चल मेरे साथ, सबको दिखा एवरीथिंग इज ओके। कितनी बड़ी बात है। इसको पाप करने का पछतावा नहीं है, इसको समर्थन खोने का डर है। क्या लाइफ है, क्या थर्ड क्लास लाइफ है। यही जब पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है ना, जब तुमको वो कहता है बेटा तूने गलत किया है, मैं तेरे को पनिश नहीं कर रहा हूं, तू मान ले ताकि मैं कुछ कर सकूं। खुदा ने मेरे को कमांड दिया है ईमानदारों में काम करने के लिए, डोंगियों में नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिसन टू मी, जीसस इज लाइफ चर्च, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी हर ब्रांच से पूछता हूं मैं इधर से खड़े होके, क्या तुम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो? वो नहीं जानता था कि खुदा चला गया है। पता है उसके बाद क्या हुआ, जानना चाहते हो दीदी? बाल काट दिए गए, बाहर निकला, लिखा है शत्रु ने उसकी आंखें फोड़ दी। खत्म। उन्होंने देगोन देवता का एक बड़ा, उस रात उन्होंने एक पार्टी दी, बोलते हैं लेकर आओ उसको। क्यों? आज वो तमाशा करेगा। पहले वो तुमको गिराएगा, अभिषेक लेगा, तुम्हारी आंखें अंधी कर देगा, मतलब तुमको ना बाइबल समझ में आए ना कुछ और, तुम्हारा विजन चला जाए, और बाद में तुमको नचवाएगा। मत आओ उसके हाथ में, उसके हाथ में मत आओ। दाऊद के सामने जब शमूएल नातान आता है, कहता है सुन 3 विपत्तियां हैं, चुन ले, एक तेरे घर पे तलवार चलेगी, दूसरा तेरे घर पे मरी आएगी, तीसरा यहोवा के हाथ में पड़ जा। दाऊद कहता है मुझे तो यहोवा के हाथ में पड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूं उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी दया बहुत बड़ी होती है। आज की डेट में एक नया समर्पण करो, खुदा से कहो मैंने आपके प्रति बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट व्यवहार किया है, मुझे क्षमा करें और मुझे अपना सेंसिटिव नेचर समझने में मदद करें। मुझे नहीं पता था इस तरह का स्वभाव है पवित्र आत्मा का कि वो कबूतर के नाई है, वो इतना सेंसिटिव है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो हो सकता है मैं अपनी उन्नति खोता जाऊं। यहां देखिए, एक दिन कैथरीन दुआ कर रही थी, एक आदमी ऐसे सुन रहा था दुआ। पता है वो क्या प्रार्थना कर रही थी? पिता, क्या तू मुझ पे भरोसा करके, ऐसे ही बात करती थी ना वो, क्या तू मुझ पर भरोसा करके एक बार फिर से अपना अभिषेक दे सकता है? मैं वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दूंगी। एक आदमी ने उसकी प्रेयर सुनी थी, खुदा क्या तू एक बार फिर से मुझे अभिषेक देगा, भरोसा करेगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे महिमा दूंगी। और उस मीटिंग में वो बाहर निकलती है, सब चंगे हो जाते हैं। एक औरत दौड़ दौड़ के आके कहती है, कैथरीन आपने दुआ की, मैं ठीक हो गई। उसी समय वो खुदा की तरफ फिर के कहती है, मुझे मार दे, इससे लगता है इसको मेरी दुआओं ने चंगा किया है। लेडी, दिस इज नॉट मी, दिस इज जीसस। आपको पता है
मैंने उसको जब वीडियो पे देखा है ना, आप जानते हो मैं मिमिक्री करने में थोड़ा होशियार हूं, यू नो, मैंने उसको देखा, उसको ऐसे बोल रही थी, लेडी दिस इज नॉट मी, दिस इज जीसस द सन ऑफ द लिविंग गॉड। वो ना ऐसा खींचती थी शब्द को। फिर एक और आदमी आता है, सिस्टर या सी खुदा ने मेरा हाथ ठीक कर दिया, लेकिन ये उंगली अंदर है, 4 उंगलियां ठीक हुई हैं। यस ये इसीलिए हुई हैं ताकि तुझे याद रहे तू कभी ऐसा था। बाप रे, कितना जुड़ी हुई है। आपने यीशु को देखा, वो कितना सेंसिटिव था होली स्पिरिट के प्रति। जा रहा था, पेड़ आया, एक पवित्र आत्मा ने कहा रुक, हाँ ऊपर देख। इस बंदे को देख रहा है, हाँ इसका नाम जकई है, आज के घर चला जा। ओके। एक दिन वो क्रूज पे लटक रहा था, उसके मुंह में जूफा डाल रहे थे, उसे पीड़ने के बाद, एक्चुअली रोमन्स का ये था, जब वो लोग मारते थे ना तो थोड़ी मर्सी भी दिखाते थे। जैसे ही वो उसको मार रहे थे तो उन्होंने उसको सिरका पिलाने की कोशिश की, और ताकि वो थोड़ा बेहोश हो जाए। जैसे उसके सामने आया, पवित्र आत्मा ने कहा इसे मत लेना। ओके। हे पिता इन्हें माफ कर, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। यीशु ने 7 वचन कहे, अब काम पूरा हो गया। जब दूसरी बार जूफा दिया गया, अब पवित्र आत्मा कहता है अब तू ले सकता है। वो क्रॉस पे भी कितना सेंसिटिव था। तुम हो, तुम तारक मेहता तो बंद करो देखना पहले। मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूं। आप हो। परमेश्वर जानता है, अपने फोन को तब तक नहीं टच करता मैं जब तक मुझे जरूरी काम ना हो। खुदा जानता है, मेरी फैमिली बैठी है, पूछो मैं टीवी देखता हूं, आईपीएल चलती है, मेरे पिताजी कभी कभी देखते हैं, मैं अंदर जाके बैठ जाता हूं। क्यों? क्या वो कुछ इविल है? नो। कुछ गंदगी अंदर मत आने दो, 4-5 महीना चलती रहेगी। ट्रैफिक क्लियर करो। जो तुमने, पीछे बिठा दीजिए उनको फिलहाल। बाइबल बताती है जो तुमने पहले लिया है वो ही नहीं निकला है, दोबारा नया क्यों ले रहे हो? बिठा दीजिए उनको। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपके 5 मिनट और ले सकता हूं? आज घर जाके नोट डाउन करना, लिखना, कि शिमशोन का अभिषेक, पवित्र आत्मा चला गया, उसे पता तक नहीं चला। मैं उस हिस्से में आज नहीं जाना चाहता जहां पर लिखा है उसके बाल बड़े थे। नो, मैं आपको समझाना चाहता हूं उसका सेंसिटिव नेचर। मैं जानता हूं शिमशोन के बाल फिर ग्रो किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इससे बढ़कर कर सकता था। कुछ लोगों को तो ध्यान तक नहीं रहता, वो इतने मशगूल हैं, वो इतने बिजी हैं गॉसिप्स में, लोगों की जिंदगियों को जांचने में, न्यूज़पेपर को पढ़ने में। उनको मुझे समझ में नहीं आता, कब तुम समझोगे उसको? When you understand his sensitive nature। आप सोचो, ये तो खाली पहला भाग है, 4 भाग और आने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा वो फायर क्यों है, वो ऑयल क्यों है, वो विंड क्यों है। इन 18 सालों में विश्वास कीजिए, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने जीसस से ज्यादा होली स्पिरिट को जाना है। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे जीसस से ज्यादा, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये कोई इम्बैलेंस चीज है, नो। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा का युग है ये। नो डाउट मैं प्रभु के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन इन दिनों में मुझे खुदा ने अपनी रूह के बारे में बहुत कुछ बताया है।
कितने लोग हैं आज, जब आपके आज के बाद आपको महसूस होगा कि आप गलत हो, तो आप प्रभु से डिस्कस नहीं करोगे, उसके सामने मान लोगे, यस आई एम। लिसन दिस प्रॉफिटिक वर्ड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी का वचन है। मेरे पीछे कहिए, जिसने लाजर को कब्र से निकाला, जिसने पतरस को पानी से उठाया, जिसने यूसुफ को खड्डे में से निकाला, जिसने अय्यूब को राख में से उठाया, वो खुदा मुझे भी उठाएगा और मुझे भी चलाएगा। अगर तुमने मान लिया ना भाई मैं गलत हूं, उसी जगह पे खड़े होकर वो तुम्हें आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। और विश्वास करो, वो गलती तुमसे नहीं होगी, फिर ये तुम नहीं, ये वो करेगा। क्योंकि उससे जो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, वो प्लेटफॉर्म सिद्धता का नहीं है, वो ईमानदारी का अल्टर चाहिए उसे। वो कभी नहीं कहेगा सिद्ध होके आओ, वो कहेगा मुझे ऑनेस्टी का अल्टर दो, परफेक्शन का नहीं। जस्ट मेरे साथ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बोलना बंद कर दो कि मैं उठाया जाऊंगा कि भी नहीं, मैं जाऊंगा कि भी नहीं, मुझे लगता ही नहीं है यीशु आएगा। अपना कन्फेशन चेंज करो, ईमानदार बनो, उसके साथ चलते रहो। हर व्यक्ति जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे? घर है वो हमारा, ये घर थोड़ी है हमारा, ये थोड़ी घर है हमारा। मैं दृढ़ता से कहता हूं मैं जाऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले से, जल्दी घर चलेंगे। आमीन। क्यों नहीं जाएंगे? घर है वो हमारा, बाप रहता है हमारा उधर। सियोन देश हमारा देश है। कभी ये बिलीव मत करो कि मैं इधर ही रह जाऊंगा। नो, ये मत देखो। कभी कभी लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के पीछे भागते। सूरज भाई चिप किधर लगेगा, लेकर आ, लगाता हूं। इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागो, तैयारी करो। उस दिन दिनेश मुझे एक बात बता रहा था, मैं हैरान हो गया सुन के। बोल रहा था, ब्रदर आपने मत्ती 24 ठीक से पढ़ा है? मैंने कहा हाँ। बोलता कितना कंफ्यूज लेटर है ना, 24 चैप्टर, ये होगा वो होगा, समझ में नहीं आता पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो मुझे वो कह रहा था, ब्रदर आपको पता है प्रभु ने ये ऐसा क्यों लिखा है? मैंने बोला क्यों? बोलता ये समझाने के लिए, सब नहीं समझ जाओगे, सिर्फ तैयार रहो। राइट यार, सब थोड़ी समझ जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आग की गंध नीचे गिरने से पहले लूत निकाल लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है, नूह की परलय से पहले नूह उठा लिया गया, वैसे ही खुदा अपनी दुल्हन को पहले उठा लेगा। वो कुछ लोग है ना बोलते हैं नहीं, बहुत सताव से गुजरना पड़ेगा, अभी तक कंफर्टेबल जी रहे थे, प्रभु आएगा। कौन सा आज तक कोई ऐसा मैरिज देखा है दूल्हा घोड़ी पे नहीं आया, चाबुक लेके आया? तैयार नहीं हुई है अभी तक? हाँ हाँ बाल, कौन सा दूल्हा दुल्हन को ऐसे लेके जाता है? कितनी बहनें जिनकी शादियां हुई हैं, कैसे आया था वो? जैसे आपने दरवाजा खोला, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, तो तैयार है कि नहीं? ऐसा करेगा खुदा। विपत्तियों के डर के मारे वो कभी अपनी कलीसिया को तैयार नहीं करेगा। कोविड आएगा, उसका कजन ओमिक्रॉन आएगा, उसके बाद यूक्रेन आएगा, ये आएगा वो आएगा, डरो।
वो कभी अपने लोगों को ऐसे तैयार नहीं करेगा, वो अपने लोगों को प्रेम में तैयार करेगा। वो कभी नहीं चाहता उसकी दुल्हन उससे डरे, वो चाहता है उसकी दुल्हन उससे प्रेम करे। मैं ढूंढूं आपके लिए कि ऐसा लड़का जो आपको चाबुक मार मार के ले जाए, चलेगा क्या? जैसे आपने दरवाजा खोला, क्या है ये? स्वागतम। अभी बाहर निकल, जैसे बाहर है। आर यू सीरियस? फिर आप रुक गए, हॉल तक आपको चल। ओए, मुझे लगा ये मजाक है। जैसे आप उधर गेट पे पहुंचे, उधर तीसरा ठक। आप अपनी मां को देख रहे हो, तू लाई थी पागल को, तू लाई। अरे कौन सा खुदा है ये, मार मार के धो धो के पूरा अधमरा दुल्हन। प्रभु उठा, ताकत ही नहीं है उठने की। बोलो बाजू वाले को, प्रभु कभी ऐसे दुल्हन को तैयार नहीं करता। मैंने एक दिन जीसस से पूछा, प्रभु आपने बलिदान क्यों दिया? अगर मैं ऐसे खड़ा रहेगा ना, तुम तैयार नहीं हो पाओगे। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे हाथ तोड़े गए, पांव तोड़े गए। देखो डिस्प्ले हुआ है मेरा बदन। आई डाई फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए मरा है, तुम्हें दिखाने के लिए। देखो ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तुम्हें विपत्तियों को देख के तैयार होने का जरूरत नहीं है, तुमको क्रूस को देख के तैयार होने का काम करना है। सी जीसस ऑन द क्रॉस। वो कभी तुमको विपत्तियों के डर से तैयार नहीं करेगा, उसने अपने आप को, इसलिए पॉल कहता है देखो वो खुल्लम खुला मरा सबके लिए। कितना कितना शेमफुल है ना, एक जवान लड़का सिर्फ उसका ये हिस्सा अंडरवेयर में लटक रहा है और वो नंगा हुआ उधर खड़ा हुआ है। वो क्यों ऐसे मरा? दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे लिए मरा हूं। बी रेडी इन माई लव, नॉट इन माई फियर।